इलेक्ट्रिकल पावर को देख लेते हैं इसके बाद। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है हमारा, तो पावर इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी वही हमारा P इक्वल टू W/T, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड हुई, कितनी खर्च हुई, कितना व्यय हुआ ऊर्जा, ठीक है ना, इसे हम लिख सकते हैं व्यय ऊर्जा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो खर्च हुई है हमारा, जो एक्सपेंड हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो W अपॉन टाइम, ठीक है ना, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ, और ये क्या है, एक्सपेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्सपेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हुई है, उसका रेशियो, टाइम का रेशियो क्या कहला जाता है, पावर कहलाता है, ठीक है ना। हम इसे लिख सकते हैं रेट ऑफ, ठीक है ना, रेट ऑफ एक्सपेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पी, पावर का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पावर, वो हमेशा हम वाट में लेते हैं, WA+T, ठीक है ना। इसे हम इंग्लिश में वाट ऐसे लिखते हैं, और जब भी हमें लिखना होगा शॉर्टकट में तो वाट को हम W से दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये जब सबसे ज़्यादा फेमस इसका यूनिट है, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट। और हम हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर ही लिया था, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था W बराबर, पहला था VI/T, और हमारा दूसरा था I² R/T, और हमारा था V²T/R, ठीक है। तो ये हमारा पूरा W था। अगर हम इसके नीचे टाइम कर दें, सबके नीचे टाइम कर दें, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम ना जैसे कि कहें कि P बराबर W/T, तो पहले इक्वेशन के लिए हमें VIT, तो VIT/T, तो यहाँ से T कट जाएगा, तो हमारे पास V/I। तो पावर का फॉर्मूला पहला क्या बनेगा हमारा, पहले इक्वेशन के लिए P = V/I, ठीक है ना। वाट में आएगा, जो भी आएगा वो किसमें आएगा, वाट में आएगा, पहले इक्वेशन के लिए। अगर हम दूसरे की बात करें, तो P = फिर से हम क्या रखेंगे, W/T। तो W की वैल्यू क्या है अब की बार, I² R/T। तो फिर से हम टाइम लगाएंगे, और टाइम पे टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो P बराबर फिर से मिलेगा I² R। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें टाइम का टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। फिर उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं तीसरे इक्वेशन में, तो V²T/R, और यही बटे में क्या है, T है, तो फिर से T कट गया, और P बराबर V²/R मिल गया। तो हम इन तीनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे W का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमने फॉर्मूला डेरिवेट किया था, बस इसमें टाइम का टर्म हट जाएगा, क्योंकि टाइम का टर्म यहाँ W/T टाइम में रखा जाएगा, तो टाइम का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर के तीनों फॉर्मूले मिल जाएंगे, जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला था, ठीक है। बस टाइम का टर्म हट जाएंगे इसमें, क्योंकि हमें P बराबर W/T होता है, और इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहाँ हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने नोट डाउन कर लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आपने देख लिया, फॉर्मूला यही थे सब, ओम्स के लॉ से ये फॉर्मूला डेरिवेट कर दिए गए थे। अब यहाँ देखेंगे कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो वायर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से ये एक एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी डेवलप करेगा, और इसी हीट एनर्जी का हम कैलकुलेशन करेंगे। बेसिकली जब वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं तो वो जूल में होता है, बट जब हम हीट एनर्जी को कैलकुलेशन करेंगे तो वो किसमें होगा, कैलोरी में होगा। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख रहे होंगे, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ठीक है ना। एक कैलोरी बराबर होता है हमारा 4.2 जूल, और कैलोरी का मेजरमेंट हीट के टर्म में कर देते हैं। अगर कहीं चीज वर्क डन हो रहा हो, लेकिन वर्क डन हीट के फॉर्म में हो रहा हो, तो उसको हम जूल में नहीं, उसको हम कैलोरी में मेजर करेंगे, ठीक है ना, कैलोरीज में मेजर करेंगे। तो चलिए इसको कैलोरी में मेजर कर लेते हैं। बस सिंपल सा करना क्या होगा, हमें W को H लिखना होगा, क्योंकि H फॉर हीट, मतलब W H के बराबर होता है, लेकिन ये इसमें हमें 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आपको बता दें, यहाँ पे हम 1 जूल बराबर जब निकालेंगे, 1 जूल बराबर ये हो जाएगा, ये 4.2 कहाँ आएगा, इसके बटे में आएगा, तो कैलोरी
बटे 4.2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक जूल जहां भी होगा हम उसकी जगह पे कैलोरी बटे 4.2 लिखेंगे, क्योंकि हमें जूल को किस में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए W बराबर होता है VI इंटू T। चलिए 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, 4.2 और यहाँ भी 4.2, तो यहाँ ये क्या है, जूल में है, गड़बड़ हो जाएगा। सीधा सीधा हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे, जूल लिखेंगे, और जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैलोरी अपॉन 4.2, ठीक है ना। या तो वही जो मैंने बताया कि 4.2 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना जूल इसके नीचे मतलब 1 जूल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कैलोरी अपॉन 4.2। तो ये जब हम जूल को कैलोरी में चेंज करेंगे तो ये W क्या हो जाएगा, एच बन जाएगा, हीट बन जाएगा। तो हीट इक्वल टू हो जाएगा VI इंटू T, और जूल की जगह हम लिख रहे होंगे कैलोरी अपॉन 4.2। तो ये हीट का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब जितने भी इसके W के फॉर्मूले हैं सब जगह 4.2 से डिवाइड कर दो। W के फॉर्मूले में 4.2 से डिवाइड करने पे ये कैलोरी में चेंज हो जाएगा, और हमें हीट को किस में कैलकुलेट करना है, कैलोरी में कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमारे व्यवहारिक जीवन में जब भी हम हीट को कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं हम, ना कि जूल में मेजरमेंट ना करके कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं। इसीलिए हमने कितना हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है, उस हीट एनर्जी को लॉस को कैलकुलेशन के लिए जूल में नहीं कैलोरी में मापा जाएगा। इसलिए ये सब डाटा जूल में है तो इनको हम कैलोरी में चेंज कर देंगे, तो W किस में बन जाएगा, हीट में बन जाएगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला इसका है H बराबर I स्क्वायर R इंटू T, और इसकी जगह भी क्या कर देंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो W हमारा बन गया हीट में, और ये हमारा नापा जाएगा कैलोरी में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में W का एक फॉर्मूला और है हमारे पास, ये भी हीट बन जाएगा, और वो क्या है हमारा V स्क्वायर T अपॉन R, और इसमें भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4, मतलब डिवाइड कर देंगे 1/4.2, मतलब डिवाइड कर देंगे 4.2 से। ये जो जूल में है वो किस में हो जाएगा, वो कैलोरी में हो जाएगा। तो बस यही करना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आप बस इसका कैलकुलेशन जूल में कर रहे होंगे, और जब हीट एनर्जी को लॉस कर रहे होंगे तो उसको आप W को वर्क डन को हीट में कर देंगे, बट आपको करना होगा 4.2 से डिवाइड, क्योंकि हमें जूल को किस में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में। क्योंकि बेसिकली हम हीट एनर्जी को हमेशा कैलोरी में मेजर करते हैं, इसलिए यूनिट चेंज करने के लिए हमें 1 जूल बराबर कैलोरी अपॉन 4.2 से डिवाइड कर दिया, और यही होता है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। 1 जूल की वैल्यू कैलोरी में इतनी होती है, तो जहां जूल था मैं कैलोरी अपॉन 4.2 कैलोरी अपॉन 4.2 कर दिया, जिसकी वजह से ये वर्क डन क्या बन गया, हीट बन गया। और यही फॉर्मूला है हीट के लिए, हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जबकि लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है, नोट डाउन। यहाँ हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एमकेएस यूनिट इसका जो होता है वो जूल अपॉन सेकंड होता है। पावर का जो एमकेएस यूनिट होता है वो जूल अपॉन सेकंड होता है, ठीक है ना। जैसा कि हमने देखा था P = W/T, तो इसका हो गया जूल और इसका हो गया सेकंड, ठीक है ना। तो जूल अपॉन सेकंड क्या होता है, पावर का यूनिट होता है, लेकिन ये एमकेएस यूनिट था, तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 जूल अपॉन सेकंड को ही 1 वाट बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो फेमस यूनिट है हमेशा आप याद रखिएगा कि इसका यूनिट होता है वाट। अगर हम इसके लार्जर यूनिट की बात करें, इसके बिगेस्ट यूनिट की बात करें, बड़े यूनिट की बात करें, तो ये एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एक हार्स पावर, इसको शॉर्टकट में एचपी बोलते हैं। हार्स पावर मतलब घोड़े की शक्ति, अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, और 1 किलोवाट बराबर होता है, KW लिखा है, इसका मतलब ये है किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 1 मेगावाट। ये MW लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो नोट इट डाउन। तो यहाँ देख लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर इट्स यूनिट के बारे में। तो हम इलेक्ट्रिकल यूनिट के पार्टिकल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक क्या हो सकते हैं जो प्रैक्टिकली हमें यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं कि इंडस्ट्रियल लाइन में जैसे हमारे घरों में आटा चक्की का मशीन हो गया, या फिर घर में जो विद्युत बल्ब जल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे घरों में यूज में इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। तो उनके जो खर्च आ रहे हैं, उन खर्च को हम किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ एक यूनिट बनाया गया है, जो है इंडस्ट्रियल लाइन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल में मेजर नहीं करते हैं, बल्कि इसको किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। किसमें, किलोवाट आवर में, ठीक है। जब हम किसी व्यवहारिक जीवन में जो भी लाइन या बिजली खर्च हो रही है उसको जूल में इस्तेमाल, जूल में नहीं, जूल बहुत ही छोटा यूनिट हो जाता है, कि छोटे अमाउंट के लिए होता है।
लेकिन जब बड़े अमाउंट के लिए हम बिजली को खर्च कर रहे होते हैं तो उसका जो यूनिट मेजरमेंट होता है वो किलो वाट आवर में होता है। उसको शॉर्टकट में kWh लिखते हैं, ठीक है ना। तो या तो हम इसके BTU में भी नापते हैं, बोर्ड टेक्निकल यूनिट, और यहाँ पे हम इसको यूनिट में भी नापते हैं। अगर हम चाहे तो kWh का है और चाहे तो यूनिट का है, ज्यादातर करके आजकल यूनिट में ही वैल्यू नापी जाती है। जैसे बिजली का खर्चा जब भी नापने के लिए आते हैं इंजीनियर्स, तो वो हमेशा जो भी खर्च मेजर करते हैं तो कहते हैं आपका कितना बिल आया, तो कहते हैं भाई यूनिट में खर्चा आया, तो 10 यूनिट, 20 यूनिट, 1000 यूनिट, 500 यूनिट, 300 यूनिट, जितने यूनिट का होता है तो उसे किलो वाट आवर को शॉर्टली वो यूनिट बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन असल में किलो वाट आवर इसका एक्चुअल यूनिट है बड़े अमाउंट के लिए, और या तो इसे शॉर्टकट में यूनिट भी बोल देते हैं, इतने यूनिट का खर्च हुआ है बिजली का, ठीक है। यहाँ बात करते हैं रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल। तो किलो वाट आवर और जूल में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 1 किलोग्राम, 1 किलो और उसके बाद में 1 आवर। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, मतलब हम कहेंगे 1000 वाट, ठीक है ना। ग्राम में नहीं, जैसे वाट में 1 किलो बराबर क्या कहेंगे 1000 वाट। और 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट और 60 सेकंड। तो इनको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये डाटा आप याद रखेंगे कि रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल में रिलेशन क्या होता है। या तो 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और अगर हम बात करें तो 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट आवर, ठीक है ना, 10⁶ वाट आवर। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।